पीरियोडिक टेबल में हमने अभी तक पी ब्लॉक का जो था नाइट्रोजन फैमिली, सॉरी बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली पढ़ लिया है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, तीन अगली फैमिली के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन फैमिली के बारे में। डिस्कस करेंगे कौन सा, ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली हमारा आता है 16 ग्रुप आता है, 16 ग्रुप में हमारा आता है ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली आती है, कौन कौन है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलूरियम, टेलूरियम एंड पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलूरियम, टेलूरियम एंड पोलोनियम, ये आपका आता है आपका ऑक्सीजन फैमिली याद आता है। ठीक है ना। अब देखो इसको याद कैसे रखोगे, इसको याद रखने का तरीका कैसे, याद कैसे रखना है। तो क्या होता है कि जो है क्लास में एग्जाम चल रहा हो रहा होता है और दो मित्र होते हैं, एक मित्र जो है मास्टर साहब इधर इधर घूम रहे होते हैं और एक मित्र जो होता है दूसरे मित्र को का जो है नकल करा रहा होता है, नकल करा होता है, चीटिंग करा रहा होता है। तो वो जब सर जो है क्लास से टहलते बाहर निकल जाएं फिर अंदर आए तो उसमें उससे अपने दोस्त से कह रहा है, क्या कह रहा है, ओ सावधानी, सावधानी से टीपो, टीपो का मतलब होता है चीटिंग करना। तो मास्टर जी देख न ले इसलिए बोल रहा है ओ सावधानी से टीपो, ये बोल रहा है उसे। ठीक है ना। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलूरियम, टेलूरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, तो बात करते हैं, अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो हो जाता है सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है एटमॉस्फेयर का, सेकंड मोस्ट एबंडेंट यानी कि अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो एलिमेंट है, किसका याद रखना, एटमॉस्फेयर का है भैया, एटमॉस्फेयर की बोलेंगे तब। एटमॉस्फेयर का जो है सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन है। कौन सा, ऑक्सीजन। ठीक है, याद रखिएगा ऑक्सीजन जो है वो सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट किसका, एटमॉस्फेयर का है। और इसकी परसेंटेज की बात करते हैं तो कितना है ये, ऑक्सीजन कितनी परसेंटेज है, 21% आपका ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, तो जो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी होती है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जो होती है उसमें से आपका ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज होता है। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज होता है जो कि प्लांट या जितने प्लांट, एनिमल और या जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, लिविंग क्रिएचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जितने भी प्लांट्स, एनिमल, लिविंग क्रिएचर्स उसमें ऑक्सीजन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर बात करते हैं आपका सल्फर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सल्फर के बारे में बात करते हैं तो सल्फर जो होता है ये आपका जितने आपके क्या कहते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में, ठीक है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल होता है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में जो है सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद सल्फर का जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, सल्फर का जो इस्तेमाल होता है वो आपका जो है ये आपका जो शैम्पू होता है, शैम्पू में जो शाइनिंग आती है ना, शैम्पू में जो शाइनिंग आती है तो वहाँ पे भी जो है शैम्पू में जो शाइनिंग आती है वहाँ पे भी सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पोलोनियम की बात कर लें तो पोलोनियम जो होता है एक तरह का क्या है ये आपका पोलोनियम जो होता है जब आपका न्यूक्लियर रिएक्टर होती है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो होता है जो जब उसका इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हमारा रेसिड्यू बचता है, ठीक है, रेसिड्यू जो बचेगा, ठीक है, तो रेसिड्यू जो बचता है वो हमारा होता है पोलोनियम। अब पोलोनियम का इस्तेमाल करते हैं हम एटॉमिक बम बनाने के लिए, पोलोनियम का इस्तेमाल किया जाता है, क्या कहते हैं, एटॉमिक बम बनाने के लिए, एटॉमिक बम बनाने के लिए जो है पोलोनियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी टेलूरियम और सेलूरियम का कोई खास इस्तेमाल नहीं है, इनका इस्तेमाल आपका एलॉय बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है, सेल्यूलोजन टोल्यूरियम का एलॉय बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मेनली इसमें ऑक्सीजन और सल्फर का याद रखना है। बाकी पोलोनियम जो है ये आपका जो है, जो कहते हैं न्यूक्लियर भट्टी जो होती है उसका जो रेसिड्यू बचता है, ठीक है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है पोलोनियम निकलता है और इसका इस्तेमाल एटॉमिक बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको इसमें याद रखना है। तो ये हो गए हमारे जो है 16 ग्रुप के एलिमेंट की बात हो जाती है। अब देखिए जरा 17 ग्रुप, 17 ग्रुप हमारा ये आ गया, ठीक है ना। कौन कौन भैया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये आपका आ गया। तो देखते हैं इसको, ठीक है। 17 ग्रुप, ठीक है। 17 ग्रुप को हम जो हमारा आता है कौन कौन है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टाटीन है। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये हमारे 17 ग्रुप में आते हैं। 17 ग्रुप जो होते हैं ये आपको हम इन्हें बोलते हैं हैलोजन। क्या बोलते हैं इनको? हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। 17 ग्रुप को क्या बोलते हैं? हैलोजन ग्रुप करते हैं। हैलो मतलब होता है सॉल्ट और जन का मतलब जीन्स से है, मतलब प्रोड्यूसर। तो ये हमारे कौन होते हैं? ये हमारे सॉल्ट प्रोड्यूसर होते हैं। ये जनरली जो होते हैं, ये जनरली जो होते हैं ये -1 की वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। -1 वैलेंसी को क्या करते हैं? -1 वैलेंसी को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। इसमें जो होता है, अब बात करते हैं इन एलिमेंट्स को कैसे याद रखोगे। इसमें कैसे याद रखोगे 17 ग्रुप को कैसे याद रखोगे? तो 17 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं इसको कैसे याद रखा जाए? इसको याद रखने का तरीका है, एक लड़की होती है, ठीक है, तो उसका नाम जो होता है वो आरती होता है। क्या नाम होता है? आरती। जैसा नाम वैसा काम भी उसका है। तो उसको पूजा बहुत करती है, तो अगर आज वो पूजा घर में चली जाती है पूजा करने के लिए तो अगले दिन ही बाहर आती है। तो उसी से बना हुआ ये। फिर कल बाहर आएगी आरती। फिर कल बाहर आएगी आरती। फिर कल बाहर आएगी आरती से बना हुआ। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ठीक है। तो ये फिर कल बाहर आएगी आरती, इससे आप याद सकते हैं क्रम कैसे याद रखना है इसको, ठीक है। ये हो जाएगा। तो फ्लोरीन बताया हैलोजन है, सॉल्ट प्रोड्यूसर है, जनरली -1 की वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन जो होता है इसको हम अपने कहाँ यूज करते हैं? टूथपेस्ट में इस्तेमाल करते हैं। किसमें याद करते हैं? ये पूछा गया भैया, टूथपेस्ट में इस्तेमाल करते हैं। इसका टूथपेस्ट में फ्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। प्लस फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन अगर एक्सेस ऑफ फ्लोरीन हो जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ ये भी, एक्सेस ऑफ फ्लोरीन, अगर हमारे दांतों में फ्लोरीन की मात्रा क्या हो जाती है? एक्सेस हो जाती है, तो एक डिजीज हो जाती है, उसका नाम होता है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस नामक डिजीज हो जाती है। तो फ्लोरीन की मात्रा जब हम एक्सेस हो जाती है, एक्सेस ऑफ फ्लोरीन की मात्रा जब एक्सेस हो जाती है तो हमारे दांत में फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। इसमें क्या होता है? दांत एक ही जगह पर 2-2, 3-3 दांत निकल आते हैं, ठीक है। देखते हैं बहुत सारे दांत निकले, वही दांत एक और दांत निकला हुआ इस बगल में ही। तो फ्लोरोसिस नामक डिजीज हो जाती है किससे? फ्लोरीन से, ठीक है। टूथपेस्ट में हमारा फ्लोरीन पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है क्लोरीन की बात करते हैं। तो क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन का हम क्या करते हैं? फॉर जो प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल करता है, ठीक है, करते हैं। फिर उसके बाद ब्लीचिंग पर्पस में, ठीक है, ब्लीचिंग पर्पस में पेपर को, ठीक है, पेपर ब्लीच करने के लिए, क्लोथ को ब्लीच करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए ब्लीचिंग क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो डिसइंफेक्टेंट खत्म करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो है पेपर को ब्लीच करने के लिए, क्लोथ को ब्लीच करने के लिए जो है क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगर पूछा जाता है कि कौन सा जो है एलिमेंट जो है आपका है, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में, याद रखिएगा, नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, फाउंड इन
इन लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट पाया जाता है, जैसे ब्रोमीन। कौन सा ऐसा नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल में जो लिक्विड स्टेट पाया जाता है, तो आंसर है ब्रोमीन। कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट पाया जाता है, इट इज मरकरी। ठीक है, Hg, मरकरी जो होता है वो लिक्विड स्टेट पाया जाता है। तो मेटल में याद रखिएगा मरकरी, रूम टेम्परेचर में मेटल है तो मरकरी जो लिक्विड स्टेट पाया जाता है। अगर कहेंगे नॉन मेटल तो आपका हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, तो ब्रोमीन जो होता है आपका ये सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का बनाने का इस्तेमाल करते हैं। Ag सिल्वर ब्रोमाइड इससे बनाते हैं ब्रोमीन का, जिसका इस्तेमाल सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो है इसको हम लेप बनाने के लिए, लेप बनाने के लिए यानी कि आपका कहते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पे इसका इस्तेमाल करते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट पर इसका यूज करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट में यूज करते हैं इसका। तो AgBr का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ब्रोमीन जो होता है ये कहते हैं एक तरह का नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है NDA में कौन सा ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आयोडीन, आयोडीन का जो है देखते हैं। तो आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन जो होता है ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आयोडीन क्या करता है, ये हमारी जो थ्रोट होता है, जो हमारा थ्रोट है यानी ये वाला पार्ट होता है, यहाँ पर जो है एक ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है ना, तो ग्लैंड जो पाई जाती है जो क्या करती है हमारे जो है जो घेंघा ग्वाटर नामक डिजीज होती है, ग्वाटर डिजीज होती है। तो ग्वाटर डिजीज हो जाती, बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है गले के पास जो होता है यहाँ पे क्या कहते हैं पानी भर आता है। ठीक है, तो जो है ग्वाटर नमक डिजीज उसे कहते हैं, और उसका जो इलाज होता है वो सर्जरी होता है। तो ये जो आयोडीन की मात्रा हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, डिसबैलेंस हो जाती है, जिससे ग्वाटर नामक डिजीज हो जाती है। ठीक है ना, तो आयोडीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक खाते हैं। ठीक है, आयोडीन सॉल्ट खाया जाता है। तो एक तो ये हो जाएगा इसका आयोडीन का ही इस्तेमाल। उसके बाद इसका आता है सिल्वर आयोडाइड, AgI, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई AgI, सिल्वर आयोडाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछा भी गया है। सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल जो है इसका करते हैं आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन, इसमें बहुत बातें हो रही हैं इस बात पर। आर्टिफिशियल रेन अभी जो है आज से 3-4 साल पहले जो है बहुत ज़्यादा कोहरा हो गया था यहाँ पर दिल्ली में, बहुत ज़्यादा सब कुछ धुंधला हो गया था, कुछ दिखाई नहीं पड़ा था। तो मिस्टर केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री जो दिल्ली के वहाँ पर कृत्रिम वर्षा करवाना चाहते थे, सिल्वर आयोडाइड्स के माध्यम से कृत्रिम वर्षा करवाना चाहते थे, पर जब पता चला कि उसको इतना बारिश करवाने में 500 करोड़ खर्चा आएगा तो उसको फिर वो जो है ठंडे बस्ते में चला गया। तो सिल्वर आयोडाइड जो होता है वो आर्टिफिशियल रेन के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ग्वाटर नामक डिजीज जो होती है, जो गले में पानी भर जाता है तो डिसबैलेंस हो जाता है, कौन सा आपका थायराइड जो होता है, थ्रोट के पास जो होती है थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। थायराइड ग्लैंड में जो होती है वो क्या करती है डिसबैलेंस हो जाती है, किसी कमी से, आयोडीन कमी से क्या हो जाती है डिसबैलेंस हो जाती है, जिससे ग्वाटर घेंघा नामक रोग वहाँ पे हो जाता है। तो वहाँ पे आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लास्ट में एस्टाटीन है, तो ये आपका एक तरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये एस्टाटीन जो होता है। प्लस एस्टाटीन तरह का आपका एक तरह का क्या है और भी है, ये आपका एस्टाटीन उसमें भी आता है, मेटलॉइड में भी आता है। तो एस्टाटीन एक तरह का आपका क्या है मेटलॉइड भी है, याद रखिएगा मेटलॉइड में भी आता है, मेटलॉइड। अच्छा, मेटलॉइड क्या होता है, मेटलॉइड वह चीज है जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को जो शो करता है उसे हम कहते हैं मेटलॉइड कहते हैं। तो एस्टाटीन जो होता है यह आपका एक तरह का मेटलॉइड है जो मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी दोनों को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में हमारा लगभग 8 मेटलॉइड है, कभी कभी ब्रोमीन को उसमें से हटा दिया जाता है कि कुछ प्रॉपर्टी को हटा दिया जाता है, जनरली उसको भी काउंट किया जाएगा। ठीक है, 7 एकदम कंफर्म मेटलॉइड पीरियोडिक टेबल में हैं। कौन कौन से वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो ये हो गया हमारा हैलोजन के बारे में, हैलोजन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जनरली उनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल है। तो मैं यूज़ की बार बार मैं बात कर रहा हूँ इसको डिस्कस करते समय कि यूज़ आपको पढ़ने हैं। हो सकता है कि मैं 2 यूज़ बताया हूँ, 3 यूज़ बताया हूँ, एक ही बताया हूँ। तो यूज़ आपको अगर कहीं मिलते हैं तो उसको और नोट्स में आपको ऐड करना है, क्योंकि यूज़ रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं।
आ जाते हैं अपने लास्ट में, जो आपका लास्ट है, दैट इज 18 ग्रुप की बात करेंगे। 18 ग्रुप को हम कहते हैं, 18 ग्रुप को हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं, 18 ग्रुप को हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। तो उस रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखते हैं जरा कौन कौन है, देख लेते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये आपके 18 ग्रुप के एलिमेंट आते हैं। देखते हैं कौन कौन है भैया, 18 ग्रुप। 18 ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो 18 ग्रुप में कौन कौन आता है? 18 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप बोलते हैं। 18 ग्रुप क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप बोलते हैं। 18 ग्रुप को और क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस बोलते हैं। इनर्ट गैसेस बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस बोलते हैं। जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, और 18 ग्रुप के एलिमेंट इसको आते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन है? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और रेडॉन है, ठीक है। कौन कौन से एक बार देख लेते जल्दी से। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, तो उसी बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये आपके आ जाते हैं कौन से ग्रुप? 18 ग्रुप में आ जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनको जीरो ग्रुप कहा जाता है। जीरो ग्रुप क्यों कहते हैं? क्वेश्चन आता है कि इनको हम जीरो ग्रुप क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इसका जो है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट होता है, पहला पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, पहला पॉइंट। दूसरा कहता है नो शेयरिंग, नॉट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं करते हैं, ना इससे प्लस का साइन होता है ना ही माइनस का आता है, कोई शेयरिंग नहीं करते हैं, इसलिए इसको जीरो ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। इनर्ट गैस, इनर्ट क्यों कहते हैं? इनर्ट गैस क्यों कहते हैं? तो इनर्ट गैस क्यों कहते हैं? तो भैया क्या होता है? नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव इन एटमॉस्फेयर, नॉन रिएक्टिव इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या होती हैं? नॉन रिएक्टिव होती हैं, इसलिए जो है नॉन रिएक्टिव होने की वजह से इसको जो है हम इनर्ट गैस कहते हैं। तो नॉन रिएक्टिव होती है, किसी एटमॉस्फेयर में किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं करती, कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसलिए एटमॉस्फेयर में इसलिए से इनर्ट गैस कहा जाता है। उसके बाद एक बार और बता दें, यहाँ पे इनर्ट से एक चीज और याद आ गई है कि नाइट्रोजन जो होता है, जो हमारे पैक्ड फूड होते हैं, जो पैक्ड फूड होते हैं, अंकल चिप्स वगैरह जो आता है ना, पैक्ड चीज जो खाने पीने की चीज आती है, उसमें नाइट्रोजन गैस जो है उसमें इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए भरी जाती है, ताकि कोई फूड जो है वो ऑक्सीडाइज ना हो, तो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और लैब में कोई अभिक्रिया होती है, रिएक्शन हो रही होती है, तो इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए वहाँ भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे भी याद आ गया ना कि वो आ गया कि नॉन रिएक्टिव में आ गया, इनर्ट की बात आ गई, तो नाइट्रोजन का तो यूजेस बहुत सारे होते हैं, जब दिमाग में आता है तो उसको हम बताते चलेंगे, अगर कोई ऐसा कुछ छूट गया है या कुछ मुझे एक्स्ट्रा याद आ गया। बाकी कहने का मतलब बार बार ही बोल रहा हूँ कि इन एलिमेंट की यूजेस जब आप अभी देखें, क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, आए 10 सालों में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, या फिर जो है आप खुद पेपर देने जाएंगे या देखेंगे तो उनको आपको क्वेश्चन वहां पर आपको मिलेंगे। इनर्ट गैस क्यों आगे बता दिया मैंने, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट होना, ऑक्टेट क्या मतलब होता है? ऑक्टेट कंप्लीट होने, जैसे क्या हुआ, जीवन में हर कोई क्या होना चाहिए, अपनी लाइफ क्या चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। हर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में क्या होता है? स्टेबल होना चाहता है। तो क्या करता है? स्टेबल होने में संघर्ष करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी। आप अभी पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? ताकि आपकी लाइफ क्या हो जाए? एक स्टेबल हो जाए, एक अच्छे जो है आपका एक स्टेटस मेंटेन हो जाए। इसमें आपकी कोई जो है लाइफ में अभी क्या है, इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या है, आपको कोई स्टेटस नहीं। अभी घर वाले बाहर निकाल दें तो समझ लो खाने के लाले पड़ जाएंगे, ये स्थिति है। तो स्टेटस मतलब यहाँ पे कहने का मेरा मतलब है कि आप एक लक्ष्य निर्धारित कर उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो वही होता है। एलिमेंट भी होते हैं इनके पास प्लस है, जो प्लस में यानी मेटल हैं, जो प्लस की वैलेंसी शो कर रहे हैं, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। माइनस वाले भी क्या करना चाहते हैं? अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना, उनकी वैलेंसी कितनी हो जाए? टोटल 0 करना चाहते हैं अपने आप को, ठीक है, ताकि कोई उसको इंटरफेयर ना करे। तो वही होता है ऑक्टेट कंप्लीट करना। अब देखिए इसमें कौन कौन से हैं आपका, ये आप देख लेते हैं कैसे याद रखेंगे। तो याद करने का तरीका इसका ये, फिर भी मैंने लिया इसको फिल्म इंडस्ट्री से जोड़ा है। तो आपने इतिहास चला आ रहा है फिल्म इंडस्ट्री का कि जब मूवी बनती है, देखो एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है। ये हीरो होगा, हीरोइन होगी पिक्चर में, तभी ये आपकी स्टोरी बनती देखते होंगे। तो अभी यहाँ पे है, लेकिन आज के समय आप देख रहे होंगे कि जो मूवी बन रही है, हीरोइन अकेले उस पिक्चर में काम करे और पिक्चर क्या हो रही है? हिट हो रही है। यानी ऐसा नहीं खाली हीरो ही रहेगा फिल्म में तभी पिक्चर हिट होगी, सिर्फ
हीरोइन अकेले भी उस पिक्चर को हिट करा सकती है। और कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी पिक्चरें हैं जो सिर्फ हीरोइन के माध्यम से बनी हुई हैं, और 3-4 पिक्चर के नाम को आपको कमेंट बॉक्स बताने कि कौन कौन सी ऐसी मूवी हैं जो हीरोइन पर बेस हैं, जो हीरोइन खाली हीरोइन से हीरो नहीं है और पिक्चर हिट हुई है। ठीक है, तो आप उसको बताना इस कमेंट बॉक्स में, तब इसको देखते हैं। तो जो हीरोइनें अकेले दम पे पिक्चर बना रही हैं बिना हीरो के, और पिक्चर हिट भी जा रही है, उसी से बना हुआ है हीना, नेहा और करीना जीत रही अवार्ड। अवार्ड आपका साइलेंट रहेगा, याद रखिएगा, अवार्ड जो आपका क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। हीना, नेहा और करीना, करीना की जगह जिसको अच्छा लगता है वो कटीना भी कर सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, दोनों ऑप्शन है, करीना भी ले सकते हैं और कटरीना भी ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो याद करने, बस हमको याद होना चाहिए, बस खाली हमको इससे मतलब है। आप सोचिए हीना कौन सी हीरोइन है, तो यार हीना हीरोइन पिक्चर में जो है हीरोइन का नाम हीना होता है, देखा होगा तो ऐसी कोई पिक्चर देने कोई हीरोइन का नाम हीना हो, समझ जाना, ये सब वही वाला लिए हैं। नेहा धूपिया हो जाएंगी, याद रखें, नेहा धूपिया को जानते होंगे, तो उसी से बना हुआ हीना, नेहा और करीना जीत रही अवार्ड। अवार्ड साइलेंट रहेगा। जीत का यहाँ पे एक्शन है तो हमने जा से ले लिया है, इसको याद रखिए थोड़ा सा, जीत को एक्शन से दिखाया गया है। ठीक है, तो हीना, नेहा और करीना जीत रही हैं अवार्ड, इसको याद करने का तरीका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अकेले पिक्चर बना रहे हो, पिक्चर को हिट कर रही हैं। अब बात करते हैं एलिमेंट की, बात कर लेते हैं यूजेस के बारे में। तो हीलियम सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स, सेकंड मोस्ट अबंडेंट, यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, यूनिवर्स में सेकंड मोस्ट अबंडेंट यूनिवर्स में कौन सा, हीलियम है। ठीक है, पहला, दूसरे नंबर पाया जाता है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और फिर हीलियम पाया जाता है। जो सूर्य में अभिक्रिया हो रही, रिएक्शन हो रही है, उसमें हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है, हीलियम गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो हीलियम हो जाएगा। उसके बाद लाइटर देन एयर, लाइटर देन एयर, हवा से हल्की होती है, लाइटर देन एयर, हवा से हल्की होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल एरोप्लेन के टायर में भरने के लिए, एरोप्लेन के टायर में भरने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बलून में भरने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बलून जो आपका एटमॉस्फेयर में जाते हैं, वो क्या कहते हैं, पता करने के लिए, वहाँ का मौसम विभाग में जानकारी पता करने के लिए, एरोप्लेन के बलून में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका, हीलियम का। पहले हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते थे, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन भी हल्की होती है हवा से, लेकिन वो हाईली इन्फ्लेमेबल होती है, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होती है। पता चला कि अगर एरोप्लेन में आग लगे तो और उसको जलाने में मदद करेगी, इसलिए उसको रिप्लेस कर दिया किसने, हीलियम गैस का, क्योंकि इनर्ट है, इनर्ट गैस होती है, इसलिए वो ज़्यादा इन्फ्लेमेबल नहीं होती है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सेकंड मोस्ट यूनिवर्स है, एरोप्लेन से आपका हल्की होती है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसके यूज़ के बारे में, एरोप्लेन के टायर में और बलून भरने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है नियॉन की बात करते हैं, नियॉन की बात करते हैं, तो नियॉन को हम जरा यहाँ देख लेते हैं नियॉन के बारे में। तो नियॉन जो होता है, ये जो है, जो आपका देखेंगे एडवर्टीजमेंट होता है, एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो एडवर्टीजमेंट में जो बोर्ड बने होते हैं, ठीक है, कोचिंग का बोर्ड हो गया या कोई बड़े बिल्डिंग का जो बोर्ड हो गया या कोई नाम लिखा रहता है, देखोगे कैपिटल शाइनिंग बोर्ड होते हैं, तो वहाँ पर जो है ये नियॉन लैंप का इस्तेमाल करते हैं, नियॉन लैंप का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर। और जो है, जो आपका कहते हैं रनवे होता है, किसका, रनवे, रनवे ऑफ, जहाँ पे एरोप्लेन लैंड करते हैं, एरोप्लेन या जो भी लैंड करते हैं, तो उसका जो रनवे होता है वहाँ पे भी नियॉन लैंप का इस्तेमाल किया जाता है। नियॉन लैंप, सर जी नॉर्मल बल्ब क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो जो नॉर्मल बल्ब होंगे इस तरह के जो होते हैं, CFL वगैरह जो होंगी, वो अगर कोहरा होगा, डेंस फॉग होगा, तो इसकी विजिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन नियॉन लैंप की जो विजिबिलिटी होती है, चाहे कितना कोहरा पड़ा हो, उसकी विजिबिलिटी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वहां पर नियॉन लैंप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, तो ये एडवर्टीजमेंट पर्पस में इसका इस्तेमाल करते हैं, एरोप्लेन के रनवे पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं आर्गन की, आर्गन का, तो आर्गन का देखिए, आर्गन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसमें, बल्ब में। याद करिए, जो पीली वाली बल्ब होती है जिसमें टंगस्टन लगा होता है, ये जो बल्ब आती थी, अब तो जो है LED ने इसको कर दिया है, इस तरह का जो बल्ब होती थी, इस तरह से
ये टंगस्टन वाली जो पीली वाली बल्ब आती थी 10 रुपए 20 रुपए की, तो इसमें जो है आर्गन गैस यहाँ पर भरी होती थी। आर्गन भर दो, नाइट्रोजन भर दो, तो यहाँ पे आर्गन गैस ताकि फिलामेंट जो है जो ऑक्सीडाइज ना हो और वो खराब ना हो, उसके लिए वहाँ पे इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाए रखने के लिए आर्गन गैस का वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था। रेडॉन यहाँ पर आपका है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, बाकी ये जितने हैं क्रिप्टॉन जेनॉन जो भी है, आर्गन भी क्रिप्टॉन जेनॉन जो है इनका इस्तेमाल फोटोग्राफिक प्लेट पर जो है फोटोग्राफिक प्लेट पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो है फोटोग्राफिक प्लेट पे क्रिप्टॉन और जेनॉन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आर्गन का मैंने बता दिया इनर्ट गैस के रूप में आपका आर्गन जो होता है ये बल्ब के अंदर भरा जाता है, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो यूज में ये नहीं कि मैंने यूज बता दिया खत्म हो गए, अगर आपको और यूज मिलते हैं तो यूज आप ऐड करेंगे, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ। ठीक है, जो मुझे याद आ रहे हैं तुरंत में हमने आपको बता दिया कि ये आपके इसके यूज हो सकते हैं, या जो एग्जाम में पूछे गए हैं मेनली। ठीक है, तो क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन का बताया, रेडॉन जो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 18 ग्रुप। इसे जीरो ग्रुप क्यों कहते हैं बता दिया, जीरो क्योंकि इसकी वैलेंसी जो होता है ये ऑक्टेट कंप्लीट होता है, नए इलेक्ट्रॉन को देते हैं नए इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स है ये, और ये याद रखिएगा ये जो गैसेस होती हैं कौन सी इतनी ये आपकी इनर्ट गैसेस हैं, ये सारा जो है आपका जब हम क्या करेंगे एटमॉस्फेयर में जो गैस है इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, यानी अलग अलग टेम्परेचर में जब उसको हीट करेंगे तो उसमें से सारी गैसेस क्या होती हैं रिलीज होती हैं। बस याद रखिए जो रेडॉन होता है यही अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है, बाकी सारी आपके एटमॉस्फेयर में ही पाई जाती हैं। अभी भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जब हम नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड पढ़ेंगे तो फिर हम इसके बारे में एक बार और डिस्कस करेंगे और उसमें यही बताएंगे कि किस एलिमेंट की खोज किसने की है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका ये हीलियम है या नियॉन है, इन गैसेस की खोज किसने की है, ये आपको कमेंट बॉक्स बताना है। देखते हैं कौन कौन बच्चा सही इसको बता पाता है। तो आज के लिए इतना ही, हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको बताया है। ठीक है, और अभी इसमें थोड़ा सा हमको बताना है एफ ब्लॉक के बारे में, और एक आपका बनाना है जो आपका है स्कैंडियम से लेकर के उसको भी डिस्कस करना है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।